इसमें स्टार्ट करते हैं ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। कल हमने स्टडी की थी नाइट्रोजन के हाइड्राइड NH3 PH3 आर्सेनिक PH3 SbH3 BiH3, उनके बारे में 5 प्रॉपर्टी डिफरेंट डिफरेंट स्टडी की। बॉइलिंग पॉइंट का एक्सेप्शनल केस था जो आपको लिखा है। आज हम स्टडी करेंगे ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। पहले नाइट्रोजन के ऑक्साइड की स्टडी करेंगे। नाइट्रोजन के ऑक्साइड 5 है। पहले का नेम N2O। ये नाइट्रोजन का वो ऑक्साइड है जिसका नाम है लाफिंग गैस। दूसरा ऑक्साइड है NO, फिर आ जाएगा NO2 या इसका डाइमर होता है N2O4। जब इसको डाइमर करते हैं या 2 मॉलिक्यूल इसके एसोसिएट होते हैं तो डाइमर का फॉर्मेशन होता है। ये इक्विलिब्रियम में शिफ्टिंग करता है। अगला है N2O3 और 5वां है N2O5। नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड। ये ऑक्साइड ऑक्सीडेशन स्टेट पता करोगे नाइट्रोजन का, तो यहाँ होगा नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करती है नाइट्रोजन में, 2 नाइट्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट, मीन्स एक नाइट्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +2। यहाँ पर अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट पता करेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा 4। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +3। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +5। इसलिए यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब इनमें जब आप अलग अलग स्टडी करोगे तो इसका नाम है लाफिंग गैस, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, ये टेट्रा ऑक्साइड। इसका स्ट्रक्चर होगा लीनियर, ये भी लीनियर स्ट्रक्चर में होगा। यहाँ पर इसका जब स्ट्रक्चर आप डिजाइन करोगे तो ये इस तरह रहेगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसमें। ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दोनों ऑक्सीजन के बीच में डिलोकलाइज्ड होते हैं, तो ये NO2 का डायग्राम। जब आप N2O5 का डायग्राम बनाओगे तो इस तरह बनेगा। नाइट्रोजन एक लोन पेयर इसको देगा, डबल बॉन्ड से इधर, एक नाइट्रोजन के बीच में इस तरह ऑक्सीजन रहेगी, फिर एक नाइट्रोजन इधर, एक लोन पेयर इधर और डबल बॉन्ड इस तरह ये N2O5 बनेगा। N2O3 भी इसी तरह बनेगी। अब यहाँ पर जो लोन पेयर की डोनेशन है वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट होगी। N2O3 लाइट ब्लू कलर की होती है, ये गैस फेस में होगी, ये भी गैस फेस में होगी। और इसका नेचर कैसा होगा? न्यूट्रल। इस सेकंड वाले का नेचर भी कैसा होगा? न्यूट्रल। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होंगे इनका जो नेचर है वो एसिडिक नेचर होंगे। मतलब स्टार्टिंग के तो कैसे होंगे? न्यूट्रल, और बाद वाले ऑक्साइड इसके कैसे होने लगेंगे? एसिडिक नेचर का। ये कलरलेस है, ये भी कलरलेस है। यहाँ पर जब इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है तो इनका कलर चेंज होता है। ये लाइट ब्लू कलर की होगी, ये भी N2O5 एसिडिक नेचर की, क्योंकि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ +5 है। जब आप फास्फोरस के ऑक्साइड की बात करेंगे तो उसके ऑक्साइड 2 है। इसमें वो बड़े टाइप का जॉइंट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, जैसे P4O10, 4 फास्फोरस है, 10 नंबर ऑक्सीजन है। यहाँ पर जब इसके डायग्राम को आप डिजाइन करोगे तो 4 फास्फोरस ऐसे होंगे, 1 2 3 ये 4। सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन सेंटर में होगी 1 इस तरह। 4 ऑक्सीजन शिफ्ट हो गए
अब यहाँ पर डबल बॉन्ड से एक ऑक्सीजन, इस तरह 8 ऑक्सीजन हो गए, अब बची 2 केवल। तो एक ऑक्सीजन इन दोनों फास्फोरस के बीच में होगी और एक ऑक्सीजन इन दोनों फास्फोरस के बीच में। इस तरह ये फास्फोरस के ऑक्साइड P4O10 का है। इसमें कई बार क्वेश्चन आता है कि पीओ बॉन्ड कितने, हाउ मेनी नंबर ऑफ पीओ बॉन्ड इन P4O10। इसमें आप काउंट करके पता कर सकते हो पीओ बॉन्ड कितने प्रेजेंट है। इसी तरह इसमें P4O6 है फास्फोरस का सेकंड ऑक्साइड। तो इसमें क्या करेंगे कि ये 4 जो ऑक्सीजन है आउटर साइड की, इनको हटा दीजिए, 1 2 3 4 और 2 बीच में, 6 ऑक्सीजन हो जाएगी, डायग्राम बन जाएगी जो आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम डिटेल पहले लिखेंगे नाइट्रोजन के ऑक्साइड की, फिर लिखेंगे फास्फोरस के ऑक्साइड। यहाँ नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल की बात करें तो नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूल है वो कैसा होता है, N2 डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल कैसा होगा, डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, और इसमें नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है, मतलब हायर द बॉन्ड ऑर्डर हायर इज स्टेबिलिटी, मींस ये लीस्ट रिएक्टिव है। नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड होने के कारण इसकी एक तो डिसोसिएशन एनर्जी हायर है, ब्रेक करना डिफिकल्ट है, दूसरा ये लीस्ट रिएक्टिव है क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 3 है। फास्फोरस का जब मॉलिक्यूल बनाओगे तो वो होता है टेट्रा एटॉमिक, 4 एटम मिलकर के फास्फोरस का एक मॉलिक्यूल डिजाइन करते हैं इस तरह, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, इस तरह ये टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल है। इसमें इस तरह बॉन्डिंग होती है, यहाँ का बॉन्ड एंगल इसका 60 डिग्री होता है। ये P4 मॉलिक्यूल है, टेट्रा एटॉमिक फास्फोरस का मॉलिक्यूल होगा। तो इस तरह यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है। इसमें भी फिर फास्फोरस में हिस्ट्री है, बहुत आगे डिटेल है कि फास्फोरस के भी एलोट्रॉप्स होते हैं, उसमें फिर व्हाइट फास्फोरस, येलो फास्फोरस, रेड फास्फोरस, 3 टाइप के फास्फोरस है, उनकी फिर डिजाइन अलग अलग है। उतनी डिटेल इसके बाद वाली स्टेप में करेंगे। सबसे पहले नोट करिए ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड की डिटेल स्टडी लिखिए। बोर्ड पर से N2O के बारे में डिटेल नोट कर लीजिए, फिर लिखेंगे हम NO के बारे में। चलिए भाई नोट कर लिया। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगली गैस नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड NO, नाइट्रोजन का सेकंड ऑक्साइड है NO, ऑक्सीडेशन स्टेट +2, स्ट्रक्चर लीनियर, स्ट्रक्चर कैसा होगा इसका, लीनियर होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, 5 बॉन्ड डिलोकेलाइज्ड होते हैं। दूसरी चीज ये कलरलेस गैस है, और कलरलेस गैस जब होगी तो नेचर में ये पैरामैग्नेटिक, लेकिन कभी कभी ये लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट में भी चली जाती है, और सॉलिड फेस में ये कैसी हो जाती है,
डाईमैग्नेटिक। सॉलिड फेस में कैसी हो जाएगी? डाईमैग्नेटिक नेचर। न्यूट्रल नेचर है इसका। जो इसके सॉल्यूशन का बिहेव है वो न्यूट्रल है। प्रिपरेशन मेथड आपको पता है, प्रिपरेशन मेथड आप पढ़ चुके हो इसको। अमोनिया का जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो केनो का फॉर्मेशन होता है, वाटर का फॉर्मेशन। बैलेंस कर लीजिए, ये 2NH3, ये 5/2O2, यहाँ हो जाएगा 2NO, यहाँ हो जाएगा 3H2। ये इसकी है प्रिपरेशन मेथड है, नोट कर लीजिए डिटेल इसकी। उसके बाद हम स्टडी करेंगे N2O3। ये NO2 का केस है। NO ब्लू कलर की होती है जब वो सॉलिड स्टेट में आती है या लिक्विड स्टेट में आती है। लिक्विड स्टेट में जब रहेगी तो ब्लू कलर की हो जाती है और बाकी टाइम वो कलरलेस गैस है। चलिए भाई नोट करिए। चलिए अगला नंबर 3, नाइट्रिक ऑक्साइड के बाद आता है N2O3। N2O3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा? +3। ये लाइट ब्लू कलर की होती है जब ये मॉइस्चर को एब्सॉर्ब करती है। मीन्स जो इसका लिक्विड स्टेट है या सॉलिड स्टेट है N2O3 वो ब्लू कलर से सीन होती है, अदरवाइज वो कलरलेस हो जाती है क्योंकि डिकम्पोजिशन हो जाता है N2O3। तो N2O3 जिससे प्रिपेयर हुई है उसी में डिकम्पोज होगी। तो हम पहले ये देखें कि N2O3 प्रिपरेशन मेथड क्या है। तो इसमें NO प्लस NO2 को मिक्स करें तो फॉर्मेशन हो जाता है N2O3। अब बताओ जब डिकम्पोज होगी तो क्या देगी? जब डिकम्पोज होगी तो यही देगी। और ये दोनों कैसे है? ये लगभग कलरलेस है, इसलिए मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके या लिक्विड स्टेट सॉलिड स्टेट में N2O3 लाइट ब्लू कलर की। इसका जो सॉल्यूशन है N2O3 का जो सॉल्यूशन है वो कैसे नेचर का होगा? एसिडिक नेचर, क्योंकि N2O3 वाटर से जब रिएक्ट होती है N2O3 प्लस H2 ये क्या देगी? एसिड। क्या देगी? एसिड देगी। और एसिड भी कौन सा देगी? ट्वाइस HNO2 नाइट्रस एसिड। इसके बाद कितनी चीजें लिखी है N2O3 के बारे में, फिर इसका डायग्राम बनाते हैं N2O3 का। चलिए अब डायग्राम बना लीजिए। एक नाइट्रोजन ये, एक नाइट्रोजन ये, इसमें इधर ऑक्सीजन से इधर ये
और नाइट्रोजन नाइट्रोजन की एक बॉन्डिंग होती है, इधर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन हो, मीन्स इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। चलिए चौथे नंबर की गैस लिखिए, जिसको अपन बोलेंगे नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, NO2। NO2 NO2 के बारे में जब आप लिखोगे तो बहुत सारी चीजें उसमें लिखना पड़ेगी। NO2 इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है और ये डाइमर का फॉर्मेशन कर सकती है। इस तरह ये ट्वाइस NO2 हो जाएगा, फिर ये बदल जाएगा N2O4 गैस में, ठीक है। ये NO2 का डाइमर, इसका नाम है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन का इसमें आपने ऑक्सीडेशन स्टेट पता कर +4 है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में होती है इस तरह। ये पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन होगा, बैंड स्ट्रक्चर में ये लीनियर नहीं होगा। इसका जब आप सॉल्यूशन प्रिपेयर करोगे तो वीक एसिडिक इसका सॉल्यूशन होगा और ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है और नेचर में कैसी है, पैरामैग्नेटिक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है एक, तो ये नेचर में कैसी हो जाएगी, पैरामैग्नेटिक। इसको जब आप प्रिपेयर करोगे तो इसकी एक मेथड याद रखिए जो बड़े एग्जाम में काम आती है। PbNO3 होल ट्वाइस को जब हीट सप्लाई करते हो तो ये गैस आपको ऑब्टेन होती है, ट्वाइस PbO मिलेगा और यहाँ पर मिलेगा 4NO2 +2, इसके साथ ऑक्सीजन भी आपको मिलेगी। ये इसकी एक प्रिपरेशन मेथड। दूसरी प्रिपरेशन मेथड HNO3 के जो प्रोसेस होता है उसमें भी यूज करते हैं। NO गैस को लेते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड को, नाइट्रिक ऑक्साइड को, और इसको O2 से रिएक्ट करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्वाइस NO2। इस तरह ये सेकंड मेथड है। HNO3 के प्रोसेस में भी इसको यूज करते हैं। सारी इसकी स्टोरी लिखी है। NO2 का डायग्राम बना लीजिए। NO2 के बारे में कलर लिख लेना है, ब्राउन कलर की गैस है। कैसे कलर की गैस है, ब्राउन कलर। यहाँ पर कूलिंग करोगे तो रिएक्शन इधर जाएगी, हीट सप्लाई करोगे तो इधर आएगी। ये इक्विलिब्रियम में होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम में आप पढ़ भी चुके हैं उसको।
आगे बढ़िए। अगला लिखिए N2O5 लास्ट। N2O5 जो है पेंटाऑक्साइड है नाइट्रोजन का, ये इसका सॉल्यूशन एसिडिक नेचर का होगा। डायग्राम इस तरह होगा, एक ऑक्सीजन दोनों नाइट्रोजन के बीच में रहेगी, इधर ये, इधर डबल बॉन्ड से, इधर ये नॉन पेयर, इधर डबल बॉन्ड से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बदलता रहेगा। एक चीज तो इसमें ये लिखिए। और N2O5 को प्रिपेयर करने के लिए आपको AgNO3 को, ये प्रिपरेशन मेथड है, AgNO3 को Cl2 से रिएक्ट करते हैं, तो यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा N2O5। Ag को बैलेंस कर लीजिए, 4Ag होगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 22। बाकी रिमेनिंग मटेरियल जो रहेगा 4AgCl प्लस 4। ये इसकी प्रिपरेशन मेथड है, डायग्राम बना हुआ है, एसिडिक नेचर की ये होती है। दूसरा लिखिए सॉलिड स्टेट में, जब ये सॉलिड स्टेट में जाती है तो एक NO2 प्लस एंड NO3 माइनस आयन के फॉर्म में है। NO2 प्लस एंड NO3 माइनस के फॉर्म में होती है, जिसको हम इसके नाम से ही बोलते हैं कि नाइट्रोनियम नाइट्रेट आयन। लिखिए भाई, पूरी नोट करिए, डायग्राम मैंने बना दिया N2O5 का। और नाम लिख लेना, सॉलिड फेस में ये दो आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट होती है, NO2 प्लस NO3 माइनस, जिनको पूरे कंबाइंडली क्या बोलते हैं, नाइट्रोनियम नाइट्रेट। NO2 प्लस का नाम हो जाएगा नाइट्रोनियम, और NO3 माइनस का नाम हो जाएगा नाइट्रेट। इस तरह इसका नाम है। अगला लिखिए भाई, ऑक्साइड ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस के जब ऑक्साइड की बात करोगे तो फास्फोरस के ऑक्साइड मेनली दो है। डायग्राम बना देता फिर से, ये पहला डायग्राम, फास्फोरस के दो ऑक्साइड, एक P4O10 और दूसरा होता है P4O6। ये दो फेमस ऑक्साइड है। डायग्राम इस तरह रहेगा, अभी समझाया आपको। चार फास्फोरस को चार कॉर्नर पर अटैच करिए, एक एक ऑक्सीजन दोनों के बीच में लगाइए, चार ऑक्सीजन का अटैचमेंट होगा ऐसा। डबल बॉन्ड से एक एक ऑक्सीजन आउटर साइड फास्फोरस से अटैच करिए, केवल बाकी दो, एक यहाँ और एक यहाँ। और जब P4O6 का डायग्राम बना दो, ये चारों ऑक्सीजन हटा दीजिए, ये डायग्राम बन जाएगा। ये चार फास्फोरस, एक एक ऑक्सीजन इनके बीच में लगाओ, इस तरह ये लगाए, और एक ऐसे लगा दीजिए, एक ऐसे, ये आउटसाइड वाली हट जाए। तो इस तरह ये P4O6 P4O10 के
डायग्राम है। एलोट्रॉपिज्म, एलोट्रॉपी हेडिंग लिखिए। एलोट्रॉपी, अब स्टडी करते हैं एलोट्रॉपिज्म की। एलोट्रॉपिज्म एक फिनोमिना है जिसमें मटेरियल का जो केमिकल फार्मूला है वो सेम हो, लेकिन उसकी फिजिकली जो प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। इसमें सबसे पहला मटेरियल कौन है? नाइट्रोजन, फास्फोरस। एलोट्रॉपिज्म तो सब शो करते हैं, नाइट्रोजन के केवल दो एलोट्रॉप्स हैं सॉलिड फेज में, एक अल्फा और दूसरा बीटा। एक का नाम होगा अल्फा, दूसरे का नाम होगा बीटा। लेकिन सिलेबस में जो ज्यादा फेमस है, जिन पर से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होती है, वो फास्फोरस के एलोट्रॉप। नाइट्रोजन के केवल याद रखिए कि नाइट्रोजन के सॉलिड फेज में दो एलोट्रॉप्स होंगे, एक अल्फा, दूसरे का नाम बीटा होता है। और फास्फोरस के एलोट्रॉप्स है 3। पहला फास्फोरस व्हाइट फास्फोरस, दूसरा उसका नाम येलो फास्फोरस भी है, दूसरा रेड फास्फोरस और तीसरा ब्लैक फास्फोरस। फास्फोरस के 3 एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स का मतलब फास्फोरस का फार्मूला तो P रहेगा, मतलब P4, लेकिन उसमें डिजाइन चेंज हो जाएगी। उसकी जो क्रिस्टल ज्योमेट्री है, या जिसको बोलना चाहिए कि उसकी फिजिकली प्रॉपर्टी, वो चेंज हो जाए, कलर बदल जाए। तो सबसे पहला है व्हाइट और येलो फास्फोरस। अब फास्फोरस का जो व्हाइट या येलो फास्फोरस है, इसमें जो डायग्राम है फास्फोरस का वो इस तरह होगा। ऐसे एंगल स्ट्रेंथ बहुत हायर है, क्योंकि यहां से ये और यहां, तो ये वाला बॉन्ड एंगल कितना डिग्री? 60 डिग्री। तो इसमें फास्फोरस फास्फोरस के बीच में एंगल स्ट्रेंथ हायर है, इसलिए व्हाइट फास्फोरस क्या होता है? मोस्ट रिएक्टिव। व्हाइट फास्फोरस एंगल स्ट्रेंथ हायर होने के कारण 60 डिग्री का एंगल होता है, यहां से इधर। एंगल स्ट्रेंथ फास्फोरस एटम के बीच में ज्यादा होने के कारण, हायर होने के कारण, ये फास्फोरस मोस्ट रिएक्टिव है। और जब भी डार्क में ये क्या करता है? ग्लो करता है, डार्क में चमकता है। जैसे ही डार्क में आप जाओगे तो इससे रेज, वेव्स प्रोपोगेट होगी, जिसके कारण ये स्पेशल शाइनिंग देगा, चमकता हुआ दिखाई देगा। इसमें अगर रेड फास्फोरस की बात करें, जो इसका सेकंड टाइप का एलोट्रॉप्स है, तो उसमें क्या होगा कि लॉन्गेस्ट चेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये वाला जो बॉन्ड है दोनों फास्फोरस के बीच का, ये ब्रेक हो जाता है, ये वाला बॉन्ड अगले मॉलिक्यूल से फॉर्मेशन कर लेता है। जैसे एक एटम, एक मॉलिक्यूल, ये रेड फास्फोरस का डायग्राम बना है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ये लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करेगा। अब ये तो रहेगा, लेकिन ये वाला जो बॉन्ड, ये मैंने जो समझा, ये ब्रेक हो जाएगा। ये इधर के मॉलिक्यूल से रहेगा, वो उधर के मॉलिक्यूल से रहेगा। इस तरह बनेगा 1 2 3 4। अब ये बॉन्ड तो रहेगा, लेकिन ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया और अगले मॉलिक्यूल से रहेगा। ऐसे ये फास्फोरस, ये फास्फोरस, ये फास्फोरस, ये फास्फोरस, ये बॉन्ड रहेगा। तो ये रेड फास्फोरस में इस तरह का एक सेंटर में 2 मॉलिक्यूल के बीच में एक बॉन्ड
कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन। इस तरह ये रेड फास्फोरस की बात है। ब्लैक फास्फोरस जिसको हाई टेम्परेचर पे कन्वर्ट करके कलर चेंज हो जाता है, ब्लैक फास्फोरस का फॉर्मेशन। अब हम इनकी डिटेल लिखेंगे। आप डिटेल लिखिए, क्रिस्टलाइन फॉर्म है ये इसके। तो सबसे पहले लिखिए एलोट्रोपिज्म। एलोट्रोपिज्म क्या होता है, डेफिनेशन लिखिए। एलोट्रोपिज्म या एलोट्रोपी is the phenomena by which an element exists in two or more different crystalline form called allotropism. It means elements have different chemical properties. It means elements have different physical properties but similar chemical properties. The allotropes of nitrogen, paragraph change करके. The allotropes of nitrogen are two types. First alpha nitrogen, second beta nitrogen in a solid state. Solid state में होते हैं alpha nitrogen, beta nitrogen. The allotropes of phosphorus. The allotropes of phosphorus are following. Number one, white और येलो फास्फोरस, दोनों नाम एक ही है, कलर अलग अलग हो गए, एक ही टाइप का फास्फोरस। व्हाइट और येलो फास्फोरस, दूसरा रेड फास्फोरस और तीसरा ब्लैक फास्फोरस। पहले हेडिंग लिखिए व्हाइट फास्फोरस। व्हाइट और येलो फास्फोरस के बारे में लिखेंगे। इसमें लिखिए प्रिपरेशन मेथड। प्रिपरेशन मेथड P4O10 रिएक्शन लिख लीजिए। P4O10 प्लस 10C, ये व्हाइट फास्फोरस की प्रिपरेशन मेथड है। P4O10 प्लस 10C मतलब O कार्बन, तो फॉर्मेशन हो जाएगा P4NCO, कार्बन मोनो ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। रिएक्शन को नोट कर लीजिए। हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन होगी तो व्हाइट फास्फोरस का फॉर्मेशन। सेकंड हेडिंग लिखिए स्ट्रक्चर ऑफ व्हाइट फास्फोरस। स्ट्रक्चर ऑफ व्हाइट फास्फोरस, बोर्ड पर से डायग्राम बना हुआ है, उसको बना लीजिए। इसके बॉन्ड एंगल का इंपॉर्टेंस है, बॉन्ड एंगल याद 60 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। पी 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 पी, तीनों फास्फोरस के बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो 60 डिग्री।
टेट्राहेड्रल इसका स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल। sp3 हाइब्रिडाइजेशन फास्फोरस का। ठीक है, प्रॉपर्टी लिखिए। ग्लो इन डार्क, ये इसकी प्रॉपर्टी। ग्लो इन डार्क, garlic smell, garlic smell, waxy soft, waxy soft. It can be cut with a knife. It can be cut with a knife. It is highly poisonous in nature. It is highly poisonous in nature. The disease of phosphorus, फास्फोरस की डिशेस क्या है? जो फास्फोरस की फैक्ट्री में लोग काम करते हैं उनको एक डिसीज होती है, PHO डबल S Y फोसीजा। ये उस पर्सन को डिसीज होती है जो फास्फोरस की फैक्ट्री में वर्क करते हैं। फोसीजा, फोसीजा का मतलब होता है उनके जबड़े जो रहते हैं, बक्कल कैविटी का निचला हिस्सा, वो गड़बड़ हो जाता है, अलग से शकल सूरत दिखने लगती है, उसको बोलते हैं फोसीजा। अगली प्रॉपर्टी लिखिए, P4 molecules P4 molecules are held together by weak van der Waals forces, by weak van der Waals forces. Therefore, boiling point and melting point, therefore, boiling point and melting point of white phosphorus are quite low. अगली प्रॉपर्टी लिखी अंडरलाइन करके स्टार बना के। इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में ये इनसॉल्युबल, वाटर इनसॉल्युबल एंड dissolve in organic solvent and dissolve in organic solvent like carbon disulfide CS2,
कार्बन डाइसल्फाइड CS2 अल्कोहल ईथर में ये डिसॉल्व। अगली प्रॉपर्टी लिखिए, व्हाइट फास्फोरस की प्रॉपर्टी चल रही। इट कॉन्टेक्ट विथ एयर, इट कॉन्टेक्ट विथ एयर, जब ये एयर के कांटेक्ट में आता है, शो फास्फोरेंस। कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है? फास्फोरेंसिस। चमकता है मीन्स पहले लिख चुके हम, ग्लो इन डार्क। उसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? फास्फोरेंसेंट। स्पेलिंग लिख लीजिए, PHOSPHORESCENCE, फास्फोरेंसेंट। फिर से लिखिए, प्रॉपर्टी का नाम क्या है? PHOSPHORESCENCE, फास्फोरेंसेंट, ये प्रॉपर्टी का नाम है। लास्ट प्रॉपर्टी लिखिए इसकी, व्हाइट फास्फोरस react with caustic soda on boiling, gives phosphine gas, gives phosphine gas। कौन सी गैस देगा? फास्फिन गैस। यहाँ रिएक्शन लिखेंगे, रिएक्शन लिखिए, क्या है रिएक्शन? P4 प्लस 3NaOH प्लस 3H2O, क्या देगा ये? एक तो देगा PH3 फास्फिन गैस, और एक और क्या देगा? NaH2PO2, ये दो मटेरियल देगा। रिएक्शन को बैलेंस करिए, रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो 3Na कर दीजिए, बैलेंस हो जाएगी। यहाँ देखिए इस रिएक्शन, आपने रिएक्शन लिखी। अब रिएक्शन में ये देख करके आपको चेक करना है कि फास्फोरस के ऑक्सीडेशन स्टेट कितने चाहिए। यहाँ पर फास्फोरस हाइड्रोजन के साथ है, मतलब -3 में, और यहाँ पर फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट तो 0, और मॉलिक्यूलर स्टेज में P4, मॉलिक्यूलर स्टेज में ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। अब यहाँ देखिए, इससे कोई लेना देना नहीं। ऑक्सीजन कितनी है? 2, 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब सोडियम में कितना दिया होगा? 1, 2 किसने दिए? हाइड्रोजन ने। तो फास्फोरस में फिर कितना दिया? फास्फोरस में तो 1 ही दिया। फिर से चेक कर लीजिए, ऑक्सीजन है 2, 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, जिसमें से 2 और 1 सोडियम ने दिया, 3, फास्फोरस ने केवल 1 दिया। तो यहाँ फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +1। इसी रिएक्शन को बोलते हैं हम डिस्प्रोपोर्शनेशन। क्यों बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन? क्योंकि इसमें फास्फोरस के प्रोडक्ट साइड 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, रिएक्टेंट साइड 0 है, बाद में +1 -3। नोट करिए, रिएक्शन बहुत काम की है, एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में कई बार ये आती है। चलिए, ये व्हाइट फास्फोरस के बारे में हुआ। इतना व्हाइट फास्फोरस के बारे में आप याद रखिए। अब दूसरा लिखिए भाई, रेड फास्फोरस।
रेड फास्फोरस प्रिपरेशन मेथड लिखिए। व्हेन व्हाइट फास्फोरस heated at 573 Kelvin, white phosphorus heated at 573 Kelvin temperature, तो रेड फास्फोरस का कन्वर्जन हो जाएगा। रिएक्शन बना लीजिए। रिएक्शन में कुछ नहीं है, केवल नोट करना है आपको, लिखना है कैसे। ये P4, ये कौन सा फास्फोरस है? व्हाइट फास्फोरस। इसको हीट सप्लाई किया आपने 573 कैलोरी, कई दिनों तक, बहुत ज्यादा टाइम तक इसको ऐसा करना पड़ता है, तब ये किसको बदल जाएगा? रेड फास्फोरस। बस और कुछ नहीं है इसकी प्रिपरेशन मेथड, केवल व्हाइट फास्फोरस को ही रेड फास्फोरस में चेंज करते हैं एलोट्रॉप से। बोर्ड पर से डायग्राम बना लीजिए और लिख लीजिए स्ट्रक्चर ऑफ रेड फास्फोरस। हेडिंग लिखिए स्ट्रक्चर ऑफ रेड फास्फोरस, इसमें लिखिए red phosphorus has polymeric structure, formation by phosphorus atoms। बोर्ड पर से डायग्राम बना लीजिए। रेड फास्फोरस का डायग्राम मैंने बना दिया। बोर्ड पर से जब डायग्राम बना ले तो मेरे को बोलिए, आगे के पॉइंट लिखवा देता। बोलिए भाई, डायग्राम बना लिया सबने? डायग्राम बना लिया तो अगली प्रॉपर्टी लिखिए ऑर्डरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। ऑर्डरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। दूसरा पॉइंट लिखिए भाई, नॉन पॉइजनस इन नेचर। व्हाइट और रेड फास्फोरस पे से क्वेश्चन आते हैं, करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट में क्वेश्चन आते हैं इसके। तो इट इज नॉन पॉइजनस इन नेचर, जबकि व्हाइट फास्फोरस पॉइजनस नेचर। रेड फास्फोरस में लिखिए नॉन पॉइजनस इन नेचर। अब देखिए तीसरी प्रॉपर्टी भी अंडरलाइन करके स्टार बना के लिखना। इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर इनसॉल्युबल है, व्हाइट फास्फोरस भी ऐसा ही था। इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर एज वेल एज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक CS2, ईथर, अल्कोहल। ये दोनों की प्रॉपर्टी में डिफरेंस है। व्हाइट फास्फोरस अल्कोहल, कार्बन डाइसल्फाइड, ईथर में डिसॉल्व था और ये इनसॉल्युबल है।
रेड फास्फोरस, ये अंडरलाइन करके लिख दें, इसी पे क्वेश्चन आता है। चलिए ब्लैक फास्फोरस के बारे में इतना कुछ नहीं लिखना है। बस आज की कहानी यही खत्म करते हैं, आपका पेपर है, तैयारी करिए और कल मुलाकात करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है।